ऐसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना हम लोग अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। जल पहले से ही पता चल गया सब सामानों को देखकर, है ना? अच्छा, जैसे नीलम ने बताया कि आज हम लोग जल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं जल का नाम जो लिखूंगी वो अलग तरह से लिखूंगी आज। ये क्या है? और इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे जल हम तीन तरह से लिख सकते हैं। H2O, ये केमिकल नाम है इसका, वाटर इंग्लिश नाम है, जल हिंदी, जल या पानी। ऐसे ही जल इस पृथ्वी पर तीन रूपों में पाया जाता है। क्या आप लोग को मालूम है कि कौन कौन से तीन रूप होते हैं? मालूम है कि नहीं? कौन से तीन रूप होते हैं पानी के? बताओ। तीन तरह से पानी पाया जाता है, बताओ कैसे? नो, द्रव की अवस्थाएं। ये तीन अवस्थाएं है ना? इन तीनों अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। ठोस रूप कौन सा है? द्रव, भाप या जल वाष्प। हमारी पृथ्वी कैसी होती है? ऐसी होती है। ये क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब है। इसमें आपको नीला रंग दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है? सबको। नीला अलग दिख रहा है ना, बिल्कुल, बाकी रंगीन पार्ट दिख रहा है। तो ये जो नीला रंग है ये पानी है, और बाकी हिस्सा जमीन। बाकी जो कलर्ड है ये सब शहर है, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड, ये सब हैं। और बाकी जो नीला नीला जितना दिख रहा है ये सारा पानी है। तो ये जो नीला नीला पानी है कितना है? बहुत, लेकिन कितना? ये पूरी धरती है। इसका अगर 4 हिस्से कर दें तो केवल एक हिस्सा धरती और 3 हिस्से पानी। अब समझे? ये पूरी धरती का एक हिस्सा केवल जमीन और बाकी 3 हिस्से पानी। 3 हिस्से मतलब 3/4। 4 हिस्सों में से 3 भागों में तो पानी है और एक भाग में जमीन या धरती या कुछ भी कह लो वो है। समझ गए? तो ये किस रूप में हमें दिखाई देता है? इतना तो है, क्या दिखता है? अब आप कहोगे लखनऊ में तो इतना तो हमें पानी दिखता ही नहीं है। तो अभी दिखा था जब बाढ़ आई थी, पानी पानी पानी, लेकिन अब तो नहीं दिखता कहीं। तो फिर क्यों नहीं दिखता? क्यों? वापस चला गया कहाँ? नदियों में, समुद्र में, झीलों में सारा पानी पानी है। इतने बड़े बड़े समुद्र हैं जो ये नक्शा देख रहे हो, ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और बंगाल की खाड़ी, ये सब क्या है? बड़े बड़े जल के अथाह समुद्र। जहाँ खड़े हो जाओ तो केवल पानी 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 नजर आता है ना? और बीच में हम लोग नाव में घूमेंगे। तो इतना सारा पानी हमारी धरती पर कहाँ से निकलती है ये नदियाँ?
पहाड़ों से। अच्छा, पहाड़ किससे ढके हैं? सारे नहीं, लेकिन जो ठंडे इलाकों के पहाड़ बर्फ से। तो हमारे धरती पर पानी जो 3 मिलकर पानी बना है। क्या हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये क्या दिख रहा है, क्या पढ़ो?
मीटर। वोल्टा से क्या समझ आ रहा है? बिजली। वोल्टा से समझ आ रहा है बिजली, विद्युत, है ना। जल वोल्टा मीटर से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब इस चित्र को सब लोग ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, एक कांच का बड़ा सा टब दिख रहा है, दिख रहा है। उसके ऊपर दो कांच की नलियां अलग अलग उल्टा के रखी गई। नीचे तार दिख रही है, ये तार को बिजली से जोड़ा गया है। और एक को हम लोग ने एनोड और एक को हम लोगों ने कैथोड कहा। और जो ये कांच का बड़ा सा बर्तन है, इसके अंदर पानी डाला, पानी में थोड़ा सा अम्ल डाला है। क्या डाला है? सल्फ्यूरिक एसिड। और हमने दो कांच की नलियां इसके ऊपर उल्टी करके रख दी। पहले इन कांच की नलियों में पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, फुल पानी से भरी हुई थी। जब हमने बिजली से जोड़ा, बैटरी से इसको जोड़ा और लाइट ऑन करी, मतलब कि धारा पानी की में प्रवाहित करी, जब इसमें करंट अंदर गया तो क्या हुआ? कुछ बुलबुले दिख रहे हैं, नीले नीले डॉट 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 बुलबुले दिख रहे हैं, मतलब एक गैस बनने लगी। और वो गैस इन दोनों जगहों पर इकट्ठी होने लगी, एक पर एक गैस, दूसरे पर दूसरी गैस, और एक में ज्यादा एक में कम। देखो, एक में ज्यादा है, एक में कम है कि नहीं? अभी तो हमें पता नहीं है कि ये कौन सी गैस है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसमें गैस इकट्ठी हो रही है। अब क्योंकि पानी अपने आप नीचे जा रहा है और गैस ऊपर इकट्ठी हो रही है, थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा, मतलब गैस इकट्ठी होना बंद, और इधर भी दूसरी गैस इकट्ठी होना बंद हो जाएगा। जब ऐसा होगा, जब वो खत्म हो जाएगा ये प्रयोग, तब हम लोग जो ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण जानते हो क्या होता है? पता करेंगे कि कौन सी दो गैसें हैं। एक गैस के पास हम जलती हुई तीली ले गए तो फक की आवाज के साथ बुझ गई, मतलब तेजी से, और दूसरी में ले गए तो खूब तेज जलने लगी, वो ऑक्सीजन की। जिसमें तेज तीली जल रही थी वो ऑक्सीजन, और जो थोड़ी ज्वाला दिखा के बंद हो गई वो हाई, मतलब जलने लगती है ना ये गैस, इसीलिए वो और तेजी से जलती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। और भी हमने इसके कई टेस्ट किए तो हमें पता चला कि एक में हाइड्रोजन है और एक में ऑक्सीजन है। अच्छा, अब बताइए कौन सी गैस ज्यादा है? हाइड्रोजन। कौन सी ज्यादा है? और ऑक्सीजन आधी है उसकी। अगर हाइड्रोजन इतनी है तो ऑक्सीजन इतनी है। दिख रहा है चित्र में? आपको भी दिख रहा है? हाइड्रोजन कितनी है? ज्यादा और ऑक्सीजन कम। तो इसका जो अनुपात है हाइड्रोजन का वो 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तभी लिखेंगे H2O, मतलब 2:1, 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन का मिलकर हाइड्रोजन का, वाटर का 1 परमाणु अणु बनाते हैं। 2 परमाणु कितने? हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन, दोनों मिलकर पानी का 1 अणु बनाते हैं। इस चित्र में जो ये विधि बताई गई है ये कहलाती है वोल्टामीटर। इसका क्या नाम है? वोल्टामीटर। यार ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्या पता करने को है? कि हमारा पानी किस किस से मिलकर बना है, इसके घटक क्या हैं? इस विधि को जो जल वोल्टामीटर को कहते क्या है? जल वोल्टामीटर। इसको कहते क्या है? किस विधि से इसको अलग कर रहे हैं? विद्युत अपघटन। अपघटन का अर्थ होता है तोड़ना, किसी को उसके अवयवों में तोड़ना। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, जल जो है ना सबसे स्पेशल चीज है कि नहीं है? है कि नहीं पहले बताओ? है। तो
जल और चीजों की तरह व्यवहार नहीं करता, ये कुछ अलग तरह से व्यवहार करता है। जैसे अगर किसी भी चीज के हम ठोस लें और उसका द्रव रूप लें, तो जो ठोस होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है और जो पानी होता है उसका घनत्व कम होता है। लेकिन इसमें उल्टा है। जाओ नीलम, इसमें बर्फ है, आंटी कम निकल गई। अरे बाबा ऐसे डालो उसमें पानी, ये वाला डालो। ये क्या है? पानी। आप लोगों ने घर में कोल्ड ड्रिंक पीते हो, शरबत पीते हो? यस आंटी। हाँ? तो जब हम इसके ऊपर बर्फ डालते हैं तो क्या होता है? आंटी बस। ये क्या है? ये क्या है? बर्फ। बर्फ को अगर इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? जलवास। नहीं, नीचे बैठेगी कि ऊपर तैरेगी? ऊपर तैरेगी। ऊपर तैरेगी। यस आंटी। बिल्कुल पक्का। यस आंटी। तैरती है ना? यस आंटी। सबको याद है? यस आंटी। और सबने घर में शरबत जरूर पिया है। यस आंटी। जो भी चीज पीते हैं अगर उसमें बर्फ डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगती है। उसका अर्थ क्या है? अगर कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है तो उसका अर्थ क्या होता है? कि पानी उससे भारी है, वो चीज हल्की है। तो बर्फ पानी से हल्की है? बर्फ का घनत्व पानी से कम है। अगर देखो, अभी मैंने आपको बताया ये गिलास है, इसमें हम बर्फ डाला तो ऊपर तैरने लगी, वो नीचे नहीं जा रही है। उसको हम उंगली से दबाते हैं फिर भी ऊपर आती है, है ना? तो क्या ये इसका सही है? सही है? ये इसका विशिष्ट गुण है। अगर हम कोई और ठोस डालें तो देखें वो पानी में तैरता है कि क्या होता है। डालें? ये क्या डालें मतलब? अच्छा रुको, हम दो चीज करते हैं। हाँ, चौक डालते हैं, छोटा सा चौक। चौक क्या ठोस है ना? बर्फ तो तैरी थी ना, सबने और सबको मालूम है बर्फ तैरती है। बर्फ तैरती है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? नो आंटी। अच्छा, अब तुम डालो, डाल दो। नहीं नहीं नहीं, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। देखा, तुम लोग तैर रही है। कहाँ गया चौक? कहाँ गया? मतलब चौक का घनत्व ज्यादा है ना? अगर ये कॉर्क है ना, ये प्लास्टिक का, इसको मैं, आपको पहले ही मालूम है ये नहीं जाएगा, ये हल्का है, ये हल्का है, ये तो तैर रहा है, ये तो तैर रहा है। ऐसे ही बर्फ भी तैरती है। यस आंटी। देखा? यस आंटी। आजकल तो बर्फ के ऐसे रंगीन भी आने लगे क्यूब्स। अगर वो डालो तो तैरते हुए दिखाई भी देते हैं। उसमें तो चित्र में दिखाई नहीं दे रही थी ना बर्फ, क्योंकि वो तो बर्फ का रंग और पानी का रंग एक जैसा है। लेकिन अब इसमें तो पता चल रहा है ना कि ऐसे वो डूबेगा नहीं, बर्फ तैर। तो ये इसका एक विशिष्ट गुण है। किसका? बर्फ का, कि इसका ठोस रूप है। जो बर्फ है पानी का ठोस रूप है, तो ठोस रूप तो डूब जाता है, लेकिन वो फिर भी तैरती है। तो ये इसका मैंने बताया ना, मैं आपको कुछ विशिष्ट गुण बताऊंगी। देखिए, बर्फ होती है ना, कि ऐसे हम लोग ट्रे में इसको जमाते हैं। यस आंटी। और कहाँ जमाते हैं? अभी इसका एक उदाहरण बताऊंगी। इसको मिटाओ बेटा। जैसे आपने ये देखा कि जल का विशिष्ट गुण ये है कि इसमें न तो स्वाद, न रंग, न गंध, पारदर्शी, और तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऐसी होती है। सब में कोई न कोई खुशबू होती है, कोई न कोई रंग होता है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो भी हमारे लिए इतने काम का है। दूसरा इसका विशिष्ट गुण कि ठोस तो डूब जाते हैं, इसमें तो ठोस ही तैरता है, इसमें तो बर्फ ही तैर रही है, इसी का ठोस रूप तैर रही है ना? एक ये विशिष्ट गुण हो गया। बर्फ जो कि इसका ठोस रूप है, किसका? जल का, पानी पर
तैरता है। क्या करता है? बर्फ पानी पर तैरती है। ये इसका एक विशिष्ट गुण है। मतलब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। अगर ज्यादा होता तो हाँ। अच्छा, दूसरा एक असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार करता है पानी, अलग तरह से बिहेव करता है। सब जैसे करते हैं वैसे नहीं करता। अब सब लोगों ने घर में बर्फ जमाई है कि नहीं जमाई? हाँ, जब हम लोग ऐसे बर्फ जमाते हैं ना ट्रे में, तो हम लोग एकदम ऊपर तक पानी भरते हैं ना उसको, तो कोई भी चीज जमने के बाद फैलती है कि सिकुड़ती है? सिकुड़ती है ना। बर्फ भी है कि ऐसे पहले जब जमाया जाता है, पानी ठंडा किया जाता है तो पहले सिकुड़ता है, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में ये फैल जाता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री पे बर्फ होता है ना, उसमें ये फैलता है। मतलब जब पानी हमने यहाँ तक भर के रखा ना बिल्कुल ऊपर तक, तो जो बर्फ जमेगी वो थोड़ी ऊपर तक। नहीं समझे अभी तक? ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको हम इसका असंगत व्यवहार कहते हैं। हर बार हर चीज सिकुड़ती है, लेकिन ये थोड़ा सा फैलती है 0 डिग्री से 4 डिग्री पर। पूरे टेम्परेचर पर नहीं कह रही हूँ, 0 से 4। देखो अपने आपकी किताब में भी लिखा है असंगत व्यवहार क्या है। जल को ठंडा करने पर 0 डिग्री ताप से पहले वह संकुचित होता है, पर जब उसे और अधिक ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री से 0 डिग्री तक फैलता है। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक फैलता है। मतलब ठंडा करने पर हम क्या कह रहे हैं? ठंडा करने पे तो सिकुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वो फैलता है। अच्छा, एक बात बताइए, अब जब बहुत जाड़ा पड़ता है, जब बहुत ठंड पड़ती है, तो नदियों का पानी बर्फ हो जाता है। जैसे ये नदी है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ये क्या है? बर्फ। हमने एक बार इसके अंदर एक लोहे की छड़ डाली। क्या डाली? लोहे की छड़। जैसे मछली पकड़ने के लिए डालते हैं ना कुछ, ऐसे डाल। यहाँ बर्फ था, लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या था? पानी था पूरा, और यहाँ मछलियाँ जिंदा थी। और मछलियाँ हम लोग फंसा रहे थे, तो पता चल रहा था कि यहाँ पर पानी है, वो छड़ से पता चल रहा, लेकिन यहाँ बर्फ थी पूरी। तो ये ऐसे कैसे हो गया? जब नदी जम गई तो ऊपर तो बर्फ, लेकिन नीचे पानी। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? पूरा जमना चाहिए था ना। हाँ, ऊपर से तो ठंडक पड़ रही है, तो टेम्परेचर सबका एक जैसे हो ना, नीचे पानी क्यों है? इसके वजह से, असंगत व्यवहार की वजह से। जब ऊपर की लेयर में हवा ठंडी लगी तो 0 डिग्री से 4 डिग्री से 0 डिग्री तक वो पानी फैल गया। जब वो पानी फैल गया तो बर्फ बन गया, और उसने बाकी ठंडक को अंदर ही नहीं जाने दिया, तो नीचे का पानी थोड़ा गर्म रहा, इसीलिए वो बर्फ नहीं बना और सारे लोग जिंदा है। अगर वो बर्फ बन जाता तो मछलियां भी मर जाती। इस असंगत व्यवहार की वजह से जो समुद्री जीव इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनकी केवल ऊपर की परत जमती है और नीचे की परत पानी होती है, वहाँ पर बर्फ नहीं होती। इसीलिए पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो व्यवहार है इसका, ये असंगत व्यवहार, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। अगर ये न होता तो सारी चीजें बर्फ बन जाती। थैंक यू चिल्ड्रन।